बिहार में पथ निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन सड़कों की स्थिति अच्छी है वहां नवीकरण पर खर्च नहीं किया जाए और इस राशि का इस्तेमाल अगले वर्ष किया जाए। साथ ही अनावश्यक नवीकरण से जुड़े मामलों की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। दरअसल बिहार में सड़कों की मरम्मत और नवीकरण को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। उप मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान पाया कि कुछ अनियमितता अभियंता ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना जरूरत के नवीकरण करा रहे हैं। ऐसे मामलों की गंभीर जांच के निर्देश दिए गए हैं और अभियंता प्रमुख को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दीर्घकालीन पथ संसाधन योजना यानी OPRMC के तहत राज्य में करीब 1300 पथ शामिल है, जिनकी कुल लंबाई 10,200 किलोमीटर है। इन सड़कों के रखरखाव के लिए 7 वर्षों में 6655 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जिलावार पथों की स्थिति का आकलन करने के लिए मुख्य अभियंता को 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिए गए हैं। पथ निर्माण विभाग ने 4700 किलोमीटर सड़कों के त्वरित नवीकरण के निर्देश दिए हैं, जबकि अन्य सड़कों की स्थिति की समीक्षा कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। बिहार सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए उठाया गया है। अब देखना होगा कि इस सख्ती के बाद पथ निर्माण विभाग में कितना सुधार आता है। आपको क्षेत्र की सड़कें कैसी है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बिहार के प्रति जो लगाव और संकल्प है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार का केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से भी ज़्यादा राशि की वृद्धि की गई। एक बड़ी उपलब्धि है ये, जो बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, जमुई, छपरा जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 641 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में यातायात सुगम होगा और प्रमुख नगरों ग्रामीण सड़क के बीच बेहतर संपर्क का माहौल बनेगा। ये परियोजनाएं राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। बिहार में उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश बिहार को मजबूत एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। उद्योग पर्यटन का एक नया माहौल बनेगा और निवेशक के आकर्षण का केंद्र अब बिहार बनेगा। राज्य के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने के लिए बिहार में कई हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी 5 घंटे का जो संकल्प लिए थे वह साकार हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहा है और अब इसको हम 25 के बाद 26, 27 तक राज्य के किसी भी कोने से 3.5 घंटा में राजधानी पहुंचने के तमाम विकल्प को हम उन्नयन करेंगे ताकि लोग 3.5 घंटे में पहुंच सके। आपको मैं बता दूं कि इस क्रम में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु मार्ग रेखन
की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये बड़ी खबर है कि मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की स्वीकृति भी अगले माह तक प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय बजट भाषण में घोषित बक्सर भागलपुर भाया लखीसराय एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्यवाही आरंभ हो चुकी है और शीघ्र ही इस एक्सप्रेसवे को डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के अंतर्गत 662 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की निर्माण की 2 परियोजनाओं पर भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं पर लगभग 55,507 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 55,507 रुपये का करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही 660 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाओं पर लगभग 41,760 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल 4 परियोजनाओं पर और कई छोटी छोटी योजनाओं को लेके एनएच द्वारा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि भारत सरकार के द्वारा विकसित बिहार बनाने के संकल्प को पूरा कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनके द्वारा बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है और डबल इंजन की सरकार राज्यवासियों के बेहतर विकास के संकल्प को साकार कर रही है। राज्य में तीव्र गति वाले राजमार्ग निर्माण की भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसमें मोकामा मुंगेर, पीरपैंती महगामा 4 लेन हाईवे तथा साहेबगंज अरेराज बेतिया एवं कोनहवा से मकेर तक का सड़क निर्माण मुख्य है। इसके अतिरिक्त अररिया परसरमा पथ के निर्माण की भी सहमति प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा सड़कों की सघनता बढ़ाने एवं हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण हेतु कई पथों को विकसित करने अथवा हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर निर्माण करने हेतु भी अनुरोध हमने किया है। और जो अभी तक प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र दिया, अपने सड़क परिवहन मंत्री जी को हमने जो पत्र दिया, लगभग उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं। और अब जो हमने अनुरोध किया है पशुपतिनाथ बैजनाथ कॉरिडोर तथा नारायणी गंगा कॉरिडोर प्रमुख है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति अपनी सजगता को निश्चित तौर पर गंभीरता से ले रहे हैं। राज्य के उपयुक्त परियोजनाओं में कई प्रमुख नदियों पर बृहद पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के प्राकृतिक विषमता दूर होगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कोसी नदी पर 2 बड़े पुल का निर्माण होगा तथा गंडक नदी पर 2 नए पुल का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा भारत से गंगा नदी पर नारायणी गंगा कॉरिडोर में सिताब दियारा और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे BMW न्यूज बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।